आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित अध्याय 8 कक्षा 10वीं विषय मैथ्स यानी गणित। इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो, tan A का मान कितना दिया गया 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, यानी LHS का मान RHS के बराबर प्रूव्ड करना है यानी सिद्ध करना है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस को दबाएं ताकि इस तरह से वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसको हल करेंगे। इसमें पहले बनाना है एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाया, ABC, B पर राय समकोण है मतलब 90 अंश का है। नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार यानी इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये हो जाएगी लंब, इससे बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये वाली हो जाएगी कर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। अब यहाँ पर दिया है tan A का मान। tan A का मान दिया गया है 1, तो 1/1 और tan A का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब दिया गया 1 और आधार भी दिया गया है 1, यानी B से C तक की दूरी भी 1 और A से B तक की दूरी भी 1, आधार भी 1 और लंबी भी 1। अब निकालना है कर्ण का मान। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ इसका सूत्र होता है पाइथागोरस का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया गया AC का वर्ग बराबर लंब का मान दिया गया BC, आधार दिया गया AB का वर्ग। AC वर्ग बराबर BC का मान कितना दिया गया 1, तो BC की जगह पर रखेंगे 1 का वर्ग। आधार दिया गया AB और AB का मान भी है 1, तो 1 का वर्ग। AC वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। AC का वर्ग बराबर 1 और 1 2। AC बराबर, इस पे वर्ग है तो इस पे लग जाएगा वर्गमूल यानी करनी, यानी AC का मान आ गया करनी 2। अब इसमें निकालना है sin A का मान। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब दिया गया है आपका 1 और कर्ण दिया गया करनी 2। जिस sin A का मान निकल के आ गया। अब निकालना है cos A का मान, होता है आधार बटे कर्ण। आधार भी दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया करनी 2। दोनों के मान निकल गए, sin A का और cos A का। अब रख देंगे इस मान, यानी दिया गया 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना है 1। 2 गुणित sin A का मान क्या है 1/2 गुणित cos A का मान भी है 1/2। cos A का मान ये दिया गया है बराबर में है 1। 2 गुणित 1 का गुणा 1 में करो 1 1 कम 1, करनी 2 गुणा करनी 2 में करो आ जाएंगे 2 बराबर में RHS में 1 दिया गया, 2 से 2 क्या हो जाएंगे 1 बराबर आ जाएगा 1। और इसमें LHS का मान किसके बराबर निकल के आ गया RHS के, और यही प्रूव करना था।
ये आंसर आ गया।